बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी, संगत जी, अपने एक सेवादार को बाबा जी ने करवाया बंद। क्या थी वजह? सेवादार ने ऐसा क्या किया था कि बाबा जी को एक्शन लेना पड़ा? आइए आपको पूरी बात विस्तार से बताते हैं। गुरु तो सच्चे अर्थों में दया और करुणा के सागर होते हैं। उनका हृदय इतना विशाल होता है कि चाहे कोई कितना भी बड़ा अपराध क्यों न कर बैठे, वे हमेशा क्षमा का ही मार्ग अपनाते हैं। पर शायद आपके मन में यह प्रश्न भी आया होगा, अगर ऐसा है तो फिर बाबा जी ने अपने एक सेवादार को, जो पेशे से एक बैंक अधिकारी था, उसे जेल क्यों भिजवाया? संगत जी, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा मनुष्य होगा जिसने कभी झूठ न बोला हो या अपने जीवन में कोई न कोई छोटी मोटी हेराफेरी न की हो। इंसान होने के नाते हमसे कई बार ऐसी भूलें हो ही जाती हैं। कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में हम गलती कर देते हैं। जिस सेवादार भाई की हम बात कर रहे हैं, उससे भी एक ऐसी ही गलती हुई थी, लेकिन उस गलती की इतनी बड़ी सजा उसे क्यों मिली? जब उसने वो गलती की तब वह भाई सत्संग से जुड़ा हुआ नहीं था। वह एक बैंक में काम करता था और वहां उसे बहुत ऊंचा पद मिला हुआ था। बैंक के छोटे से लेकर बड़े फैसले तक सब उसी के हाथ में थे, यानी पूरी अधिकारता उसी के पास थी। लेकिन अफसोस, इस भाई ने उस जिम्मेदारी का सही इस्तेमाल नहीं किया। अपनी पावर का गलत फायदा उठाते हुए वह अक्सर बैंक के पैसों में हेराफेरी किया करता था। धीरे धीरे उसने धोखे से इतना धन इकट्ठा कर लिया कि उसका घर ऐशो आराम से भर गया। जरूरतमंदों को लोन देने के नाम पर उनसे पैसे हड़पना इस भाई का रोज का काम था। एक बार तो उसने 12 लाख रुपए की बड़ी हेराफेरी कर डाली थी। और संगत जी, उस समय 12 लाख की कीमत उतनी ही थी जितनी आज के लगभग 50 लाख रुपए होती है। समय आगे बढ़ता गया और आखिरकार यह भाई बैंक से रिटायर हो गया। रिटायरमेंट के बाद उसके जीवन में एक नया मोड़ आया। इसी समय यह परमार्थ मार्ग से जुड़ा। आप सब जानते हैं कि एक सरकारी कर्मचारी लगभग 68 वर्ष की उम्र में सेवानिवृत्त होता है। इस हिसाब से अब उसके पास मालिक की भक्ति में लगने वाला समय बहुत कम बचा था, क्योंकि यह पहले ही 58 वर्ष का हो चुका था। फिर भी जब यह भाई संतमत के मार्ग से जुड़ा तो उसने पूरी निष्ठा से बाबा जी के सत्संग घर में जाना शुरू किया। सत्संग सुनता और सेवा में भी मन लगाता, मगर मालिक की मर्जी कुछ और ही थी। 65 वर्ष की आयु में उसका देहांत हो गया जी। लेकिन मालिक ने अपनी दया दिखाई, उसे एक और मौका दिया। इस आत्मा को दोबारा इंसानी जन्म मिला और इस बार वह एक ऐसे सत्संगी परिवार में जन्मा जो पहले से ही डेरे और बाबा जी के प्रेम में डूबा हुआ था। अब अगले जन्म में यह भाई समय के साथ बड़ा होने लगा और एक बार की बात है, जब यह भाई 21 वर्ष का था तब यह एक जत्थे के साथ डेरे में 11 दिन की सेवा करने के लिए गया जी। वहां पहुंचकर इसने पूरे मन, प्रेम और सच्ची श्रद्धा के साथ निष्काम भाव से सेवा करनी शुरू की। इसका व्यवहार और लगन देखकर जत्थेदार बहुत प्रसन्न रहता था। वह बार बार कहता, देखो यह नौजवान कितनी निष्ठा से सेवा करता है। मगर संगत जी, किसे पता था कि अब इसके जीवन का एक अनोखा अध्याय शुरू होने वाला है। डेरे में सेवा करते हुए एक दिन सुबह सुबह के टाइम इसने देखा कि उसके पास आज नहाने का साबुन ही नहीं है, तो यह वहां दुकान पर लाइन में लग गया। वहां 3-4 लाइनें बनी हुई थीं। यह लड़का बार बार लाइन बदल देता, कभी इस लाइन में जाता तो कभी दूसरी लाइन में चला जाता। यह देखकर सिक्योरिटी वालों को इस पर शक हुआ। उन्होंने बिना किसी कारण के इसे पकड़ लिया और बिना कुछ कहने सुनने का मौका दिए उसे एक जेल जैसे कमरे में बंद कर दिया गया। वह बार बार पूछता रहा, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई है, मैंने क्या किया है? लेकिन सिक्योरिटी वालों का जवाब हमेशा एक ही था, बाबा जी का हुक्म है कि तुम्हें 10 दिन तक इस कमरे से बाहर नहीं निकलने देना है। इतना कहकर वे लोग दरवाजा बंद करके चले गए। वो कमरा मानो एक जेल जैसा था, न बाहर झांकने की जगह, न किसी से बात करने की गुंजाइश। जब खाने का समय आता तो बस एक व्यक्ति दरवाजे के नीचे से थाली सरका देता और चुपचाप लौट जाता। 10 पूरे दिन यही क्रम चलता रहा जी। जब 10वें दिन का सूरज निकला तब जाकर सिक्योरिटी वालों ने दरवाजा खोला और कहा, अब तुम आजाद हो। बाहर निकलते ही वह भाई फफक फफक कर रोने लगा। सोचिए संगत जी,
अगर किसी को सिर्फ 24 घंटे के लिए भी अकेले एक कमरे में बंद कर दिया जाए, जहां न मोबाइल, न टीवी, न किसी से बात करने का मौका मिले, तो मनुष्य की क्या दशा हो जाएगी। और यहां तो बाबा जी ने उसे पूरे 10 दिन उसी हालत में रखा था जी। जब उस भाई को 10 दिन बाद कमरे से बाहर निकाला गया तो वह बेहद दुखी होकर रोने लगा। आंसुओं में डूबे स्वर में बार बार यही पूछता रहा, आखिर मेरी गलती क्या थी? मैंने ऐसा क्या किया था कि मुझे इस तरह बंद कर दिया गया? आसपास के सेवादार भी कुछ नहीं बोल पाए। वे सब भी अचंभित थे, क्योंकि वे जानते थे कि यह भाई तो हमेशा सत्संग घर और डेरे में पूरी लगन और प्रेम से सेवा करता है। सबके मन में यही सवाल था, आखिर बाबा जी ने इसके साथ ऐसा क्यों करवाया? थका हारा रोता हुआ वह भाई वहीं डेरे में सो गया। संपादित स्क्रिप्ट, भावनात्मक ठहराव और विराम सहित। और अगले दिन सुबह सुबह वह बाबा जी की कोठी पर पहुंच गया। बाबा जी से मिलने की जिद करने लगा। बहुत मिन्नत करने के बाद सेवादारों ने इसको बाबा जी से मिलने की परमिशन ली और इसे अंदर भेज दिया। इस भाई ने बाबा जी से भी वही सवाल किया जो पिछले 10 दिन से उसके अंदर चल रहा था। बेवजह, बिना कारण के मेरे साथ ऐसा क्यों किया? तब बाबा जी ने बहुत प्रेम से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तेरे पिछले जन्म के कुछ भारी कर्मों के अनुसार तेरी किस्मत में इस जन्म में 10 साल की जेल लिखी हुई थी, और वो 10 साल की जेल तुझे इस जन्म में बेवजह, बिना किसी कारण के ही होनी थी। क्योंकि इंसान को अपने इस जन्म के कर्म तो याद रहते हैं, लेकिन पिछले जन्मों के कर्म याद नहीं रहते। उन लोगों ने तुझे किसी झूठे केस में 10 साल के लिए अंदर करना था। केस भले ही झूठा होना था, लेकिन वो तेरे ही पिछले जन्म के कर्मों का फल था। तू 10 साल तक यही सोच सोच के गुजारता कि मुझे बेवजह क्यों जेल में डाला गया। लेकिन तूने इस जन्म में बहुत सेवा की, संगत की मदद की और अपने जीवन को नेक मार्ग पर लगाया। इसीलिए मालिक ने तेरी सजा को घटा दिया। जो 10 साल का भोगना था उसे सिर्फ 10 दिनों में पूरा करवा दिया। बाबा जी की यह बात सुनकर वह भाई निःशब्द रह गया। उसके आंसू अब पीड़ा के नहीं बल्कि कृतज्ञता के थे। उसे समझ आ गया कि मालिक के हर कर्म के पीछे असीम दया छिपी होती है, भले ही वह बाहर से कठोर क्यों न लगे। संगत जी, हम सबको अपने पिछले जन्मों के कर्म याद नहीं रहते। यही तो मालिक की बनाई हुई माया है कि इंसान भूल जाए ताकि वह नए सिरे से जीवन जी सके। पर सच्चाई यह है कि जो भी सुख या दुख हमें इस जन्म में मिलते हैं, उनका सीधा संबंध हमारे पिछले कर्मों से होता है। हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोग समाज में कोई बुरा काम नहीं करते, लेकिन फिर भी उन्हें बीमारी या परेशानी घेर लेती है, क्योंकि वो बीमारी उनके पिछले जन्म के कर्मों का फल होती है। और हमें लगता है कि मालिक ने इस भले इंसान के साथ नाइंसाफी की है, जबकि मालिक कभी भी पक्षपात नहीं करता। इसी से जुड़ा एक और हृदय स्पर्शी प्रसंग है जी। एक सत्संगी पति पत्नी थे जिनके 2 छोटे बच्चे थे, एक 2 साल की बेटी और एक 5 साल का बेटा। दोनों परमार्थ के मार्ग से जुड़े हुए थे, सेवा भी करते थे और भजन सिमरन में भी पूरे मन से लगे रहते थे। लेकिन एक दिन पति की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। जांच करवाने पर पता चला उसे कैंसर है। यह खबर सुनते ही घर का सारा वातावरण बदल गया। पत्नी का मन डर और चिंता से भर गया। कुछ ही समय बाद उसकी तबीयत भी गिरने लगी और जब जांच हुई तो पता चला उसे भी कैंसर है। अब तो दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके 2 मासूम बच्चे थे और यह सोचकर ही वे फूट फूट कर रोने लगे कि अब हमारे बच्चों का क्या होगा। दुखी मन से दोनों डेरे पहुंचे और बाबा जी से मिलने का अवसर मिला। उन्होंने नम आंखों से कहा, बाबा जी, हमने हमेशा सेवा की, भजन सिमरन किया, फिर भी हम दोनों को इतनी बड़ी बीमारी क्यों मिली? बाबा जी ने प्रेम से समझाया, बेटा, तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्म बहुत भारी थे। उन कर्मों के अनुसार तुम्हें इस जन्म में कैंसर से 10 गुना अधिक पीड़ा भोगनी थी। लेकिन क्योंकि तुम मालिक के मार्ग से जुड़े, सेवा की, सुमिरन किया, इसलिए मालिक ने तुम्हारे 9 हिस्से के दुख खत्म कर दिए। अब बताओ, तुम्हें क्या मंजूर है, उस 10 गुना दुख को भोगना या सिर्फ इस बीमारी को सह लेना?
बाबा जी की बातें सुनकर उस पति पत्नी को एक गहरी समझ आ गई कि जो कुछ भी हमारे जीवन में घटता है वह सब हमारे ही पिछले कर्मों का परिणाम होता है जी। किसी को भी बिना कारण दुख या सुख नहीं मिलता, और जब इंसान मालिक की भक्ति में लग जाता है, नाम का सुमिरन करता है, सेवा में मन लगाता है, तो वही मालिक अपनी असीम दया से हमारे हिस्से के दुखों का भार कई गुना घटा देता है जी। संगत जी, ये सृष्टि एक नियम पर चलती है। कर्मों का लेखा जोखा हर हाल में पूरा होता है, चाहे वह इस जन्म में हो या अगले में। कोई भी कर्म बिना फल के नहीं जाता, लेकिन फर्क बस इतना है कि अगर हम अपने जीवन में मालिक को याद करें, उसका नाम जपें और उसकी रजा में चलें, तो वही हमारे लिए उन कर्मों की कठोरता को ममता में बदल देता है। कहने का अर्थ यह है, संगत जी, कर्म तो हर किसी को भोगने ही पड़ते हैं, पर यह हमारे अपने ऊपर निर्भर करता है कि हम उन्हें कितनी बुद्धिमानी और श्रद्धा से भोगते हैं। अगर हम नाम से जुड़े रहते हैं तो जो दुख हमें पर्वत जैसा भारी लग सकता था, वही मालिक की दया से रेत के कण जितना हल्का हो जाता है, कर्मों के फल पर आधारित। अब आइए आपको एक और प्रसंग सुनाते हैं। पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब पंडित अपनी पत्नी के साथ सादगी भरा जीवन जीता था। मेहनत मजदूरी करके जैसे तैसे घर का गुजारा चलता था। एक दिन पंडित किसी काम से शहर गया हुआ था। काम निपटाने के बाद जब वह वापस अपने गांव लौट रहा था, तो रास्ते में उसे एक खेत के पास एक छोटी सी चिड़िया दिखाई दी। वह चिड़िया अपने पंजों में एक रोटी का टुकड़ा दबाए बड़े प्रेम से खाने की तैयारी कर रही थी। पंडित ने जब वह रोटी देखी तो उसके भीतर का लालच जाग उठा। बिना कुछ सोचे समझे उसने झट से चिड़िया की चोंच से वह रोटी छीन ली। बेचारी चिड़िया, जिसका वह एकमात्र भोजन था, बड़ी निराश होकर आसमान की ओर देखने लगी और दुख भरे स्वर में बोली, दूसरों को कष्ट देना कभी भी शुभ नहीं होता। आज तुमने मेरा भोजन छीन लिया है, एक दिन तुम्हें भी ऐसा ही दुख झेलना पड़ेगा। चिड़िया का हृदय उस दिन बहुत टूट गया। वह उस रोटी के बारे में बार बार सोचती रही और धीरे धीरे उसने खाना पीना छोड़ दिया। कुछ ही दिनों में भूख और पीड़ा से वह चिड़िया मर गई। उधर पंडित वह रोटी घर लेकर आया और खुशी खुशी पत्नी के साथ बैठकर खा लिया। उसे यह नहीं पता था कि वह रोटी किसी भूखी आत्मा का अंतिम सहारा थी, और उसने उसी क्षण अपने जीवन में एक श्राप बुला लिया था। दिन बीतते गए। कुछ समय बाद पंडित के घर एक पुत्र का जन्म हुआ। वह बच्चा देखने में अत्यंत सुंदर था, इतना सुंदर कि जो भी देखता उसे गोद में उठा लेता और उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह पाता। माता पिता उस बालक को देखकर अपने सारे दुख भूल जाते। घर में अब हंसी खुशी लौट आई थी। जैसे जैसे लड़का बड़ा होता गया, उसकी सुंदरता और गुणों की चमक और भी बढ़ती गई। वह रूप, स्वभाव और बुद्धि तीनों गुणों में अद्भुत था। वह बालक इतना प्यारा और सुशील था कि उसके माता पिता उसके बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। उनके जीवन की हर खुशी, हर मुस्कान उसी बेटे से जुड़ी थी। परंतु संगत जी, विधाता की लीला कोई समझ नहीं सकता। जब वह युवक बना, तभी नियति ने एक बड़ा खेल रच दिया। निष्ठुर काल ने उस पंडित और उसकी पत्नी से उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी छीन ली। उनका एकमात्र बेटा इस संसार को छोड़ गया। जिस दिन वह युवक मृत्यु को प्राप्त हुआ, उसी दिन से माता पिता का संसार जैसे उजड़ गया। दोनों की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं लेते थे। उन्होंने भोजन छोड़ दिया। नींद उनसे कोसों दूर चली गई। दिन रात छाती पीटते हुए दोनों यही कहते, हे भगवान, तू कितना निर्दयी है, तूने हमारे जीते जी हमें जला दिया। पंडित हर दिन विलाप करता, बार बार यही शब्द दोहराता, भगवान का कलेजा क्यों नहीं पिघलता, उसने मेरे बेटे को मुझसे क्यों छीना। उसका यह दर्द देख देख कर एक दिन यमराज स्वयं उसके सपने में प्रकट हुए। उन्होंने कहा, ब्राह्मण, तू अपने पुत्र के लिए दिन रात रोता है। अगर तुझे सच में उससे मिलना है तो मेरी एक बात माननी होगी। कल जब रात हो, तू अपने पूजा घर के भीतर जाकर दरवाजा अंदर से बंद कर लेना। किसी को भी 2 दिन तक तुझे जगाने मत देना, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर तुझे तेरे बेटे के दर्शन होंगे।
अगली सुबह जब पंडित जागा तो उसने अपने सपने की सारी बात अपनी पत्नी को विस्तार से बताई। पत्नी के चेहरे पर हैरानी थी, पर पंडित ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह यमराज के कहे अनुसार ही करेगा। शाम होने पर वह पूजा घर के पास गया, दरवाजा अंदर से बंद किया और ध्यान में बैठ गया। धीरे धीरे उसकी आंखें भारी होने लगीं और वह गहरी नींद में चला गया। उसी समय एक यमदूत वहां प्रकट हुआ। उसने पंडित के शरीर को वहीं छोड़कर उसकी आत्मा को अपने साथ यमपुरी की ओर ले गया। जैसे ही पंडित यमपुरी पहुंचा, उसकी आंखों के सामने ऐसे दृश्य आए जो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचे थे। कहीं पापी आत्माओं को यमदूत लोहे की गदाओं से पीट रहे थे, तो कहीं पाप करने वालों को घसीटकर अग्निकुंडों में फेंका जा रहा था। हर ओर चीख पुकार थी। भयावह चीत्कारों से पूरी यमपुरी गूंज रही थी। यमदूत इधर उधर दौड़ते, दंड देते और भयानक आवाजें निकालते जा रहे थे। यह सब देखकर पंडित का शरीर कांप उठा। उसका मन भय और पछतावे से भर गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि मृत्यु के बाद के लोक में न्याय कितना कठोर और सटीक होता है। जब यमदूत पंडित की आत्मा को लेकर यमराज के सामने ले गया, पंडित में भय का कंपन था। वह थर थर कांप रहा था। उसकी आंखों में डर और असमंजस साफ झलक रहा था। यमराज ने उसकी दशा देखी और शांत स्वर में बोले, ब्राह्मण, भय मत करो, यहां तुम्हारे साथ कोई अन्याय नहीं होगा। जरा इधर देखो, इन नौजवान आत्माओं के बीच क्या तुम्हें कोई चेहरा परिचित लगता है? पंडित ने कांपते हुए आंखें उठाईं और सामने देखा। अचानक उसकी नजर एक युवक पर पड़ी। वही चेहरा, वही सूरत। वह चौंक पड़ा और भाव विह्वल होकर बोला, महाराज, हां, वही है, वही मेरा बेटा है। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, अच्छा, तो उसे यहां बुलाओ। यदि वह खुद न आए तो तुम जाकर उसे ले आओ। पंडित ने पुकारा, बेटा, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें लेने आया हूं। पर वह युवक चुपचाप खड़ा रहा। उसने मुड़कर भी नहीं देखा। पंडित फिर बोला, बेटा, मैं हूं तुम्हारा पिता, चलो मेरे साथ, तुम्हारी मां तुम्हें बहुत याद करती है। पर फिर भी वह युवक न हिला, न उसकी ओर देखा। तब पंडित उसके पास गया, उसका हाथ पकड़कर बोला, मेरे बच्चे, जरा मेरी ओर देखो, मैं तुम्हारा पिता हूं। इस बार युवक ने उसकी ओर देखा, लेकिन उसकी आंखों में प्रेम नहीं, बल्कि क्रोध की अग्नि थी। वह ऊंची आवाज में बोला, तुम मुझे बेटा क्यों कह रहे हो? मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूं। पंडित सन्न रह गया। उसने कांपती आवाज में पूछा, तो फिर तुम कौन हो? युवक ने दृढ़ स्वर में कहा, क्या तुम्हें याद नहीं? बहुत साल पहले तुमने एक भूखी चिड़िया की चोंच से रोटी छीन ली थी। वह रोटी उसके जीवन का आखिरी सहारा थी। उसी अन्याय का बदला लेने के लिए मैं तुम्हारे घर में तुम्हारा बेटा बनकर जन्मा था। उसी पीड़ा का अनुभव तुम्हें देने के लिए मैं आया था। जिस तरह तुमने उस बेचारी का मन दुखाया था, उसी तरह मैंने तुम्हारा दिल दुखाकर तुमसे दूर चला गया। उसके शब्द सुनकर पंडित का सिर झुक गया। उसकी आंखों में पछतावे के आंसू उमड़ आए। वह यमराज के पास लौट आया और भारी मन से बोला, महाराज, वह मेरा बेटा नहीं है। वह तो वही नन्ही चिड़िया की आत्मा है जिसे मैंने अपने कर्मों से दुख पहुंचाया था। यमराज ने गंभीर स्वर में कहा, ब्राह्मण, अब समझ आया? तुम मुझे दोष देते रहे कि मैंने तुम्हारा बेटा छीन लिया, परंतु देखो, वास्तव में यह तुम्हारे ही कर्मों का फल था। आज तूने अपने ही किए का परिणाम अपनी आंखों से देख लिया। पंडित की आत्मा मौन हो गई। अब उसे पूरी तरह समझ आ चुका था कि संसार में जो कुछ भी होता है वह हमारे अपने कर्मों की परछाई है, न मालिक का अन्याय, न किसी और की गलती। संगत जी, जब भी हमारे साथ बुरा होता है तो हम मालिक को दोष देने लगते हैं, जबकि हम यह भूल जाते हैं कि मालिक ने तो हमें हमारे ही किसी कर्म का फल दिया है और हमें तो मालिक का शुक्र करना चाहिए कि उसने दुख देकर हमारे किसी भारी कर्म का निपटारा कर दिया। कर्मों के फल पर आधारित अब आपको एक और बहुत ही सुंदर प्रसंग सुनाते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था जो धर्म और न्याय का बहुत पालन करने वाला था। वह परमात्मा का गहरा भक्त भी था। अपने महल के समीप
उसने प्रभु का एक भव्य मंदिर बनवाया और उस मंदिर की बात जवाब के लिए एक ब्राह्मण को पुजारी नियुक्त किया। वह ब्राह्मण सरल मन का, धार्मिक और सच्चा था। उसने कभी राजा से कोई व्यक्तिगत लाभ नहीं लिया और राजा भी उसके चरित्र से बहुत प्रसन्न रहता था। समय बीता और एक दिन राजा ने अपने पुत्र की शादी पड़ोसी राज्य की राजकुमारी से कर दी। पर शादी की पहली रात राजकुमारी चैन से सो न सकी। वह महल के सभागार में इधर उधर घूमने लगी। जब वह अपने नवविवाहित पति के पलंग के पास आई तो उसकी नजर वहां रखी एक अलंकृत तलवार पर पड़ी। हीरे मोती जड़ी वह तलवार किसी तरह से उसे भयभीत कर गई। डर कर उसने तलवार पकड़ने की कोशिश की, पर वह उससे फिसलकर पलंग पर सोए राजकुमार की गर्दन पर जा गिरी। राजकुमार का सिर कट गया और वह वहीं मृत पड़ गया। यह दृश्य देखकर रानी गहरी सहम गई। उसने सोचा, अगर मैं सच्चाई बताऊंगी तो शायद कोई मेरी बात पर विश्वास ही नहीं करेगा। भय और शोक में उलझी वह सुबह होते ही जोर जोर से चीख कर रोने लगी। किसी ने मेरे पति को मार डाला। महल में हड़कंप मच गया। राजा स्वयं घटनास्थल पर पहुंचा। रानी ने कांपती आवाज में कहा कि उसने किसी अजनबी को महल के पास के मंदिर की ओर जाते देखा था। लोग तुरंत मंदिर की तरफ भागे और वहां जाकर देखा, वही ब्राह्मण मंदिर में पूजा कर रहा था। भीड़ और सैनिकों ने ब्राह्मण को दबोच लिया। उसने बार बार कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने आपके पुत्र का नुकसान नहीं किया। पर किसी ने उसकी बात सुनी नहीं। राजा भी भीतर से मानता था कि ब्राह्मण निर्दोष हो सकता है, परंतु प्रजा का कलह और उन्माद इतना जोरदार था कि वह दबाव में आ गया। किंतु मौत की सजा देने के बजाय, क्योंकि राजा के दिल में कुछ दया भी थी, उसने आदेश दिया, जिस हाथ से मेरे पुत्र को तलवार से मारा गया है उसी हाथ को काट दिया जाए। राजा ने जब अपना आदेश दिया तो सैनिकों ने ब्राह्मण का हाथ काट दिया। उस निर्दोष ब्राह्मण के लिए यह अत्यंत पीड़ादायक क्षण था। वह रोया नहीं, पर भीतर से टूट गया। उसे लगा कि इस दुनिया में अब न्याय नहीं रहा। उसने सोचा, जिस राजा को मैंने वर्षों तक श्रद्धा और निष्ठा से सेवा दी, वही आज मुझे अपराधी समझ बैठा। यही सोचकर वह उस राज्य को सदा के लिए छोड़कर निकल पड़ा। कई दिनों तक वह भटकता रहा, मन में यही प्रश्न लिए, हे प्रभु, मैंने तो कोई पाप नहीं किया, फिर मुझे यह सजा क्यों मिली? उसे किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो उसके कर्मों का रहस्य समझा सके। अंततः उसे एक प्रसिद्ध ज्योतिषी का पता चला जो अपने ज्ञान और सत्यवचन के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। ब्राह्मण उनके घर पहुंचा, पर वहां ज्योतिषी नहीं थे। उनकी पत्नी घर के भीतर बैठी थी और अपने पति को कोस रही थी। न जाने किस जन्म का पाप है मेरा, जो ऐसे आलसी बेकार आदमी के साथ बंध गई हूं। वह ताने पर ताने दे रही थी, बुरा भला कह रही थी। थोड़ी देर बाद जब ज्योतिषी घर लौटे तो उनकी पत्नी ने उनका अपमान और भी बढ़ा दिया, परंतु ज्योतिषी एकदम शांत रहे। न उन्होंने गुस्सा किया, न कोई उत्तर दिया, बस मुस्कुराकर भीतर चले गए। ब्राह्मण यह सब देखकर अचंभित रह गया। जब स्थिति थोड़ी शांत हुई तो ज्योतिषी ने नम्रता से कहा, कहिए पंडित जी, आपके आने का क्या कारण है? ब्राह्मण बोला, दरअसल मैं अपने भाग्य के बारे में जानना चाहता हूं, पर पहले आप बताइए, आपकी पत्नी आपको इस तरह तिरस्कार क्यों करती है और आप फिर भी कुछ नहीं कहते? ज्योतिषी ने शांत स्वर में कहा, पंडित जी, यह मेरी पत्नी नहीं, मेरा कर्म है। संसार में जो भी संबंध हमें मिलते हैं, माता पिता, भाई बहन, पत्नी या संतान, सब हमारे ही कर्मों का प्रतिफल हैं। जो भी हमने पूर्व जन्मों में किया वही आज हमारे सामने परिणाम बनकर खड़ा है। अच्छा या बुरा, हमें उसे भोगना ही पड़ता है। इसीलिए मैं अपने कर्मों को खुशी से स्वीकार करता हूं। ब्राह्मण ने जिज्ञासावश पूछा, कौन सा ऐसा कर्म था जिसने आपको यह जीवन दिया? ज्योतिषी ने मुस्कुराकर कहा, पूर्व जन्म में मैं एक कौआ था और यह स्त्री जो आज मेरी पत्नी है, उस समय एक बैल थी। उसकी पीठ पर एक गहरा घाव था जो उसे बहुत कष्ट देता था। उस जख्म में कीड़े पड़ गए थे और मैं रोज वहां जाकर अपनी चोंच से उन्हें खाने की कोशिश करता था, लेकिन जब भी मैं ऐसा करता उसे असहनीय पीड़ा होती थी।
एक दिन मेरी चोंच उसके घाव में इतनी गहराई तक चली गई कि वह हड्डी में फंस गई। मैंने बहुत कोशिश की उसे निकालने की, पर निकल नहीं पाई। वह दर्द से चीख उठी। जब मेरी चोंच उस बैल की हड्डी में फंस गई थी, तब मैंने सोचा था कि अगर मैं पानी में जाकर इसे हिला दूं तो शायद यह निकल जाए। इसी सोच के साथ मैं नदी में उतर गया, मगर नदी का बहाव बहुत तेज था। हम दोनों ही बहते चले गए और अंततः वहीं हमारा जीवन समाप्त हो गया। अब उसी अधूरे कर्म के बंधन ने हमें इस जन्म में फिर से एक साथ ला खड़ा किया है, इस बार पति पत्नी के रूप में। पिछले जन्म के उस दर्द का हिसाब अब यह अपने शब्दों से पूरा कर रही है। यह हर दिन मुझे कठोर वचन कहती है, अपमान करती है, पर मैं जानता हूं कि यह सब उसी कर्म का फल है। पर मैंने अपनी चोंच उसे दुख देने के लिए नहीं मारी थी, बल्कि केवल उसके घाव से कीड़े हटाने के लिए मारी थी। इसलिए मुझे विश्वास है कि समय आने पर इसका मन भी शांत हो जाएगा। यह अपने कर्मों का अर्थ समझ जाएगी, तब यह कटुता प्रेम में बदल जाएगी। इसीलिए मैं इसे सहन कर रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं हर दुख असल में कर्मों की शिक्षा ही है। मैं उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं जब इसका स्वभाव बदल जाएगा और हमारे बीच फिर से समझदारी और शांति लौट आएगी। फिर ज्योतिषी ने मुस्कुराकर पूछा, अब बताइए पंडित जी, आप यहां किस प्रयोजन से आए हैं? ब्राह्मण ने सिर झुकाकर अपना सारा हाल बताया। कैसे राजा ने उसे झूठे आरोप में पकड़वाया और बिना अपराध के उसका हाथ कटवा दिया। ज्योतिषी ने गंभीर स्वर में कहा, पंडित जी, राजा ने आपका हाथ नहीं काटा, वह तो आपके अपने कर्मों ने कटवाया है। ब्राह्मण चौंक गया, मेरे कर्म? लेकिन मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, यह कैसे संभव है? ज्योतिषी ने शांत भाव से कहा, यह इसीलिए संभव है क्योंकि कर्म कभी मिटते नहीं, वे बस समय आने पर अपना फल दिखाते हैं। सुनिए, पिछले जन्म में आप एक साधु थे। उस जन्म में वही राजा जिसका पुत्र आज मरा, तब एक कसाई था, और उसका पुत्र जो अब मरा है, उस समय एक बकरी थी। एक दिन वह कसाई उस बकरी को पकड़कर मारने जा रहा था। बेचारी बकरी अपनी जान बचाने के लिए भागी और आपके सामने से होकर जंगल की ओर निकल गई। थोड़ी देर बाद कसाई वहां पहुंचा और आपसे पूछा, महाराज, क्या आपने कोई बकरी इस रास्ते जाते देखी है? आपने कुछ कहा नहीं, बस हाथ उठाकर उस दिशा की ओर इशारा कर दिया जिस ओर बकरी भागी थी। जब उस कसाई ने तुम्हारे इशारे के अनुसार दिशा पाई तो वह वहीं पहुंचा जहां बकरी छिपी हुई थी। उसने उसे पकड़ लिया और बेरहमी से मार डाला। उस समय वह बकरी निष्पाप थी, फिर भी अपने कर्मों के कारण उसका अंत हुआ। अब वही कर्म चक्र इस जन्म में फिर से लौटा। उस कसाई को राजा के पुत्र का जन्म मिला और बकरी उसी राजा की बहू यानी राजकन्या के रूप में जन्मी। दोनों को उनके कर्मों ने एक रात के लिए फिर आमने सामने लाकर खड़ा किया ताकि अधूरा हिसाब पूरा हो सके। जिस रात शादी के बाद वह दुर्भाग्यशाली घटना हुई जब राजकन्या के हाथ से तलवार गिरी और राजकुमार की गर्दन कट गई, वह संयोग नहीं था, वह उनके पिछले जन्म का कर्म था। राजकन्या, जो पहले बकरी थी, ने अनजाने में वही किया जो उसके साथ हुआ था, और जिस हाथ ने पहले इशारा किया था वही हाथ इस जन्म में काटा गया। क्योंकि कर्मों का न्याय कभी गलती नहीं करता, बस समय आने पर अपना पूरा हिसाब चुका देता है। इतना कहकर ज्योतिषी मौन हो गया। ब्राह्मण की आंखों में आंसू थे, पर उसके मन का अंधकार अब दूर हो चुका था। उसे सब स्पष्ट समझ में आ गया था कि राजा ने उसका हाथ नहीं काटा, उसके अपने कर्मों ने ऐसा करवाया। जब वह सत्संगी ब्राह्मण घर लौटा तो अपने परिवार को सारी घटना सुनाई। सबकी आंखें नम हो गईं। संगत जी